नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक बलदेव सिंह जोशी जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। बलदेव जी, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी जो दिल्ली में आज उसकी स्थिति बिल्कुल दयनीय क्यों होती जा रही है सर, बताइए। इसमें ऐसा है मेहता जी, पार्टी देखिए, जहाँ तक पार्टी का नीचे जाने का सवाल है, दिल्ली में दो ही मुख्य पार्टी थी, एक तो बीजेपी और एक कांग्रेस। लेकिन ये जो केजरीवाल आया है, यानी आप पार्टी जो आई है, इस आप पार्टी ने जितना भी वोट था कांग्रेस का वो सारा उधर ट्रांसफर हो गया। वो इस वजह से हो गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो एक बड़ी पार्टी है, उसने अपनी इतनी तेजी से या इतनी उससे काम नहीं किया, इतनी तत्परता से जितना उस समय होना चाहिए था। और वो अपने गलत उसमें रही, थोड़ा बुलावे में रही, गलत कॉन्फिडेंस में रही कि हमारा काम तो होता ही रहा है, क्योंकि लगातार वो 3 चुनाव में बराबर चल रही थी। जो चुनाव 93 से 98 वाले में भी है, 98 से 2003 तक और 3 से 8 तक और 8 से 13 तक। सर, आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वो छोटे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं थे, ये भी एक कारण रहा। हाँ, ये भी बात है कि जो बड़े शीर्ष के नेता थे वे बहुत अपने को एक ऐसा समझ बैठे थे कि शायद पार्टी के कर्णधार हम ही हैं जी। उन्होंने छोटे वर्कर्स जो हैं, जो भी छोटे वर्कर्स थे, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनकी बात नहीं मानी, या उनसे उनका जो भी काम आया है, देखिए उनका जो काम है वो छोटे, जैसे वो हमारे कार्यकर्ता छोटी लेवल से उठते हैं, तो उनका काम भी छोटी लेवल से ग्राउंड लेवल पर होता है। तो ग्राउंड लेवल की बात ज़्यादा मान्य नहीं रही, और इसी वजह से पार्टी का डाउनफॉल हो गया जी। तो डाउनफॉल भी हम ये समझिए कि भाई चुनाव में उसका ठीक है रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा, लेकिन उसका जो वोट परसेंटेज है वो तो अब भी बराबर ही है, थोड़ा कम हो गया, लेकिन इतना कम नहीं है कि भाई पार्टी बिल्कुल उसमें चली गई हो, कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हो। ख़त्म नहीं हुई है। पार्टी के अंदर अब भी जो पुराने कार्यकर्ता हैं थोड़े, वे कुछ सजग हैं और उस पार्टी का कोशिश कर में है कि भाई शायद पार्टी को हम उसी लेवल पर लाने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे ये भी जान लूंगा मैं, जो 3 राज्यों में जो नुकसान हुआ है कांग्रेस को, क्यों हुआ है सर? और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता ये कहते हैं कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी थी, ये कारण है, और जहां से आप लोग जीत जाते हो वहां पे ईवीएम मशीन में गड़बड़ नहीं होती सर? देखिए, जहाँ तक है इसका संबंध है क्या ना, ईवीएम का, ईवीएम पर हम ज़्यादा विश्वास नहीं करते जी। लोगों की, जो हमने व्यक्तिगत रूप से जिनसे संपर्क किया है, वे लोग भी कुछ ऐसा ही मानते हैं कि वास्तव में वो शिफ्ट हुए हैं। ईवीएम की हम ज़्यादा वो नहीं मानते। हो सकता है कुछ स्थानों पे, कुछ जगह पे ऐसा ईवीएम की गड़बड़ हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा हम विश्वास नहीं करते इसमें। इस बार सर 2024 में दिल्ली लोकसभा चुनाव है सर, क्या लगता है कांग्रेस कितनी सीटें लाने में सफल रहेगी इस बार? देखिए, ऐसा है, फिर भी कांग्रेस का जो जनाधार है अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अब थोड़ी सी उसमें जागृति आने की संभावना है पूरी, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर तो हमें पूरा विश्वास है कि भाई जो सेंट्रल लेवल है, सेंट्रल का जो मामला है वो तो बहुत कुछ इम्प्रूव करेगा, और हो सकता है कि शायद वो पावर में आने की कोशिश करेगा, यदि उसका जो इंडिया जो संगठन है उसमें यदि वो चलता है, थोड़ा सा उस सहारे की
या उसे दूसरे लोगों की भी आवश्यकता है जो उसके विचारधारा के लोग हैं। जी। पार्टी के विचारधारा के जो लोग हैं, यदि उनसे उनका तालमेल होता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की बढ़ोतरी होगी। और परंतु सर आप खुद ही कह रहे थे कि जो आपका जो वोट बैंक है वो आज भी आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट है सर, उसे किस तरह से वापस लाओगे आप? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी का तो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसकी वजह यह है 3 मंत्री जेल में भी नहीं, कुछ तो मंत्री जेल में चले गए, उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं रही जितना कि लोगों ने पहले सोचा था। जी। अब वो धीरे धीरे डिमिनिशिंग पावर पे चल रही है, डिमिनिश हो रही है, खत्म हो रही है, कम हो रही है, खत्म नहीं, रेशो कम हो रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि कुछ उसके कार्य भी कुछ ऐसे ही देखे गए हैं। मैंने अपने कार्यकाल में 5,000 ओल्ड एज पेंशन कराई थी जी। लेकिन वो ओल्ड एज पेंशन इस समय 6 साल से बंद है। बिल्कुल। और अब धीरे धीरे उसका क्या है कि उसकी वे लोग जिनकी हमने पेंशन बनाई थी वो हमारे पास आते हैं बेचारे, अब जी हमारी पेंशन अभी पेंशन तो मैंने बंधवा दी थी, अब जी बिल्कुल कोई पैसा ही नहीं आता हमारी पेंशन का, तो उसने बंद कर दी। और उस पैसे को जो पेंशन का था, गरीब लोगों की स्कॉलरशिप या गरीब लोगों की फीस, वे सारे काट के, सारे कर्टेल करके, और इस आम आदमी पार्टी ने वो सारे अपने ताम झाम में लगा दिया। जैसे डेकोरेशन का काम है, किसी बस स्टैंड पर जाइए आप, बस फिजूल खर्च। हाँ, मतलब एक फिजूल खर्च है जिसे तो सर आप ये मानते जनता अवॉइड कर सकते थे। जनता का जो गाड़ा टैक्स का पैसा उसका दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग किया गया, बिल्कुल निश्चित रूप से दुरुपयोग किया गया, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, जो जरूरतमंद है, पेंशन तो उसी 2-2.5 हज़ार आदमी ना 2-2.5 हज़ार उसे पेंशन मिलता है। और मान लिया 2 बूढ़े बूढ़िया हैं बेचारे का, उनका सहारा कोई नहीं है, बाल बच्चे भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उनका 4-5 हज़ार में उनका क्या होगा। और जबकि कंडीशन थी कि वो उनके पास इतने मीटर से 20-25 मीटर से ज़्यादा प्लॉट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में हमने पेंशन बना दी थी कि भाई वास्तव में ज़रूरतमंद है। लेकिन हो सकता है कि देखिए हमारे सिस्टम में भी थोड़ा सा डिफेक्ट, तो भाई जो इतना लंबा चौड़ा सिस्टम चलता है, कोई डिफेक्ट तो आ ही जाता है, लेकिन इतना नहीं है कि जितना कि बिल्कुल ही बंद करके बैठ गए, तो ये बिल्कुल ही गलत हुआ है। ऐसी जो वेलफेयर स्कीम थी उन्हें स्टॉप करके, और ये कुछ गलत आइटम पर या गलत मुद्दों पर ये खर्च किया है, और इसी वजह से जो सर दिल्ली सरकार ने फ्री का जो लॉलीपॉप दे रखा है उससे जनता लॉलीपॉप, हाँ लॉलीपॉप है, देखिए फ्री का पानी, फ्री का बिजली, ये सारी जो है जो यहाँ के नागरिक हैं, फ्री का पानी, फ्री का बिजली, और फ्री की यात्रा, फ्री का ये, फ्री की मेडिसिन, सारे के हॉस्पिटल, ये सारे लॉलीपॉप हैं। और इन लॉलीपॉप का यानी दूरगामी कुप्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि जब ये सरकार, सपोज ये सरकार हमेशा तो रहने वाली नहीं है, लेकिन लेटर ऑन जब ये सरकार चली जाएगी तो इन लोगों की आदतें जो हैं खराब है। ये जो फ्री पानी चलाने वाले, फ्री बिजली चलाने वाले, यदि ये लोग फिर इसकी आदत को जब कैसे पूरा करेंगे, ये जो इन्होंने कुछ उससे आदमी की, लेकिन जब कोई किसी चीज़ के लिए कोई पैसा देता है तो उसकी कुछ इनर विलिंग होती है कि यार मैं पैसा दे रहा हूँ, तो वो अपना अधिकार समझता है। अब उस पर कोई अधिकार नहीं उनका, और वो फ्री का उसे माल समझ रहे हैं, फ्री की खा रहे हैं। ये लॉलीपॉप है और ये उनके भविष्य को खराब करने वाली। बलजोर जी, आप ये बताइए, जो अयोध्या में जो राम मंदिर बन गया सर, उसका 21 और 22 को बहुत भारी जनसंख्या के तौर पर जायजा है, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले, लेकिन ये तो उच्च न्यायालय का फैसला था जिसको किया गया है सर। आप इस पे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये राम मंदिर का मामला है, इनके पास और तो झूठ बोलने के लिए कुछ बच रहा नहीं। इन्होंने दुनिया भर का झूठ बोलते हैं, हमने इतने वो कर लिए, इतने हॉस्पिटल खोल दिए, हमने इतने मेडिकल बना दिए, इतने विश्वविद्यालय बना, कोई ना तो एक भी इंडिया के अंदर जब से ये आए हैं
कोई नया विश्वविद्यालय बना है, न ही कोई हॉस्पिटल बना है, कोई बड़ा हॉस्पिटल हो भाई वो बना हो। तो इस तरह से ये इनके पास झूठ बोलने के लिए हम किसानों को भी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं।